स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जब एहसास ख़त्म हो जाता है तो जज्बात और ख्वाहिश सब फीके पड़ जाते हैं। एहसास के लिए सब कुछ अच्छा लगता है, फिर चाहे रिश्ता हो या ज़िंदगी हो। देखिए, बात पाने की नहीं है कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा, लेकिन कोशिश इतनी कीजिए कि ऊपर वाला आपको देने के लिए मजबूर हो जाए। किसी के भी भरोसे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, हर रिश्ता तभी अच्छा लगता है जब हम कामयाब होते हैं, जब हमें एहसास होता है। अगर एहसास ही ख़त्म हो जाए, किसी रिश्ते से हो जाए या ज़िंदगी से हो जाए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। एहसास के बिना जीवन में एक एक पल भी हमें बहुत बड़ा लगता है। तो इसलिए अपने एहसास को ज़िंदा रखने के लिए और इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता एक दिन आपको निश्चित मिले। और जितनी मेहनत करेंगे तो आप उतना ही अपनी मंजिल के करीब जाएंगे। देखिए, नसीब में लिखा एक अलग बात होती है, लेकिन मिलता उसी को है जो दिन रात पसीने बहाते हैं या मेहनत करते हैं। तो अपनी मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। देखिए, जैसे कि नसीब में मिलना है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो मिले या न मिले, लेकिन हम अगर इतनी जी तोड़ मेहनत करें तो ऊपर वाले को हमें ज़रूर उसका परिणाम देना ही पड़ता है और एक ना एक दिन हम कामयाब हो जाते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि हमने पसीना बहा था वो व्यर्थ नहीं था, उसके पीछे ही सब सफलता मिली है। तो इसलिए जीवन में खुश रहना, हर चीज़ का एहसास करना, हर चीज़ को महसूस करना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि जैसे कुछ मिल गया, विरासत में मिल गया या कुछ खुद ने कर लिया, और उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने इसका वो कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया, और वो इसी में उलझ कर रह जाते हैं। बल्कि जब अगर इंसान को इस लायक बनाए कि वो कुछ कर सकें, तो उसे ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इस लायक बनाया है ईश्वर ने कि हम कुछ कर पा रहे हैं। इंसान की तो इतनी भी औकात नहीं होती कि वो अपना भी पेट भर सकें। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि कई लोग ऐसे हो रहे हैं आज भी ज़िंदगी में कि जिसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो मेहनत करने से कोई नहीं घबराता, लेकिन मेहनत करने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए। और अगर किसी दूसरे की सेवा कर रहे हैं, किसी पर उपकार कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को बहुत खुशनसीब मानना चाहिए कि हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं। और इसकी वजह अगर इंसान ऐसा सोचने लगे कि नहीं, सब मैं ही करता हूँ, ये सब मैंने की है, इसने मेरे लिए क्या किया है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो फिर क्या है, वो वहीं पर रुक जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता। और अगर सब कुछ ईश्वर का समझकर अपने आप को सिर्फ निमित्त मानता है, तो फिर भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। तो इसलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और खुश रहिए।